स्वागत करती हूँ आपका SPN 9 न्यूज़ के बेहद ही खास प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में आज हम आपको दिखाएंगे कि अलका लांबा ने जी न्यूज़ के संपादक यानी जी न्यूज़ के संपादक सर्वे सर्वा उनको क्या कह दिया है, ऐसा कि उनको लग गई है मिर्ची। जी हाँ, बात ऐसी है कि अलका लांबा ने सुधीर चौधरी को बोला है कि खबर दिखा रहे हो या दलाली कर रहे हो। उनके एग्जैक्ट यही वर्ड थे। उन्होंने ट्विटर हैंडल के जरिए उन्होंने ट्वीट करा और उन्होंने सुधीर चौधरी को बोला कि खबर दिखाओ, सही मायने में खबर दिखाओ, सही खबर दिखाओ, दलाली मत करो और ना ही बीजेपी के कसीदे पढ़ो। दरअसल कठुआ मामले में जी न्यूज़ के संपादक का शो आता है DNA, यानी सुधीर चौधरी का शो आता है DNA, और उसमें उन्होंने दिखाया कि मंदिर में कोई बलात्कार हुआ ही नहीं, केवल हत्या हुई है। जी हाँ, उनके शो में एक स्पेशल एनालाइज करके उस स्पेशल तरीके से इस चीज को आगे दिखाया गया कि हत्या हुई है, बलात्कार नहीं हुआ है। सुधीर साहब, अगर हत्या भी हुई है तो हत्या क्या कोई मामूली बात है? 8 साल की बच्ची के साथ अगर बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी जाती है तो क्या अगर मंदिर में हत्या हुई तो कुछ नहीं? क्यों आप बीजेपी के कसीदे पढ़ रहे हैं? अलका लांबा का ये सवाल वाजिब है कि क्यों आप खबरें नहीं दिखा रहे, क्यों आप सही तरीके से चीजें पेश नहीं कर रहे हैं, क्यों आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं? जो फैक्ट है वो चीज दिखाइए ना। आप ये बता रहे हैं कि वहां पर कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है, वहां पर बलात्कार हुआ ही नहीं है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की हत्या हुई है। मैं आपको उनका ट्वीट अलका लांबा का जरूर पढ़ के सुनाऊंगी। इस नपुंसक चैनल के मुताबिक दोषी बीजेपी की सरकारें और नेता नहीं है। चीन चैनल के मुताबिक दोषी देश की जनता है जो आज कठुआ में कैंडल मार्च कर रही है, पर बिहार में नहीं, क्योंकि कठुआ का बलात्कारी हिंदू है और बिहार का मुस्लिम। कठुआ का सच सामने ला रहे हो या दलाली कर रहे हो? साथ ही उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, कोर्ट के फैसले से पहले ही आज देश के सामने कठुआ की सच्चाई लाकर रख देंगे। जी न्यूज़ को वो ये कह रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि किसी का बलात्कार हुआ ही नहीं, केवल हत्या हुई है। मंदिर में किसी का बलात्कार नहीं हुआ है, हत्या हुई है। लगता है अदालत की जगह कुछ चैनलों ने ले ली है और साथ ही जजों की जगह कुछ टीवी एंकर्स ने ले ली है। मैं आपको फिर से हाईलाइट करना चाहूंगी अलका लांबा का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने जी न्यूज़ के चैनल और जी न्यूज़ के संपादक को नपुंसक कहा है। जी हाँ, उन्होंने ये लिखा है, इस नपुंसक चैनल के मुताबिक दोषी बीजेपी की सरकारें हैं। दोषी बीजेपी की सरकारें और नेता, माफ कीजिए, सरकारें नहीं और नेता भी नहीं है। यानी बीजेपी की सरकार बिल्कुल पाक साफ है और नेता बिल्कुल पाक साफ है। चीन चैनल के मुताबिक दोषी देश की जनता है। जी हाँ, देश की जनता है जो कैंडल मार्च निकाल रही है, उस बच्ची को इंसाफ देने के लिए बार बार हर तरीके से सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर कर रही है। वो है दोषी उनकी नजरों में, क्योंकि कठुआ का बलात्कारी हिंदू है और बिहार का मुस्लिम। कठुआ का सच सामने ला रहे हो या फिर दलाली कर रहे हो? देखिए, एक पत्रकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है जब कोई आपको दलाल, दलाली, ऐसे बिका हुआ ऐसे शब्द का कोई इस्तेमाल आपके लिए करे, क्योंकि आप पत्रकार एक निष्पक्ष होते हैं। आपको निष्पक्षता के साथ आपको कोई भी रिपोर्ट दिखानी चाहिए। आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। निष्पक्षता के साथ आपको हर किसी का पक्ष रखना चाहिए। ये नहीं कि आप बीजेपी के समर्थित हैं, आप पर्सनली अगर बीजेपी को पसंद करते हैं तो आप बीजेपी का समर्थन करें। गलत, बिल्कुल गलत। साथ ही अलका लांबा ने यह भी कहा, जब पूरा देश बेटियों के साथ दरिंदगी करने वालों के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है, तब एक खास तबके को दर्द हो रहा है। इस तबके में कुछ मीडिया घराने भी शामिल हैं। दंगे, नफरत और फेक खबरें चलाने वाले सच के नाम पर कृतक रच रहे हैं। कठुआ में बच्ची के लिए तो सासाराम पर चुप्पी क्यों? जी देखिए, बिहार और कठुआ का मामला
क्लब कर रहे हैं यहाँ पर। साथ ही उन्होंने ये भी बोला कि जो जी न्यूज के संपादक हैं अपने शो में वो ये दिखाते हैं कि मंदिर में तो बलात्कार हुआ ही नहीं, सिर्फ हत्या हुई है। तो हत्या क्या छोटी बात है? क्या हत्या कोई छोटी चीज है? आपको मैं बता दूं कि ये कोई पहला केस, ये कोई पहला मामला नहीं है जहां पर सुधीर चौधरी को अलका लांबा एक नेता हैं उन्होंने लताड़ा हो। बहुत ऐसे मामले हुए हैं जहां पर सुधीर चौधरी को सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया है। जी हाँ, सुधीर चौधरी को जब सुधीर चौधरी ने बीजेपी की तरफदारी की है तो उन्हें तब यूजर्स ने, सोशल मीडिया यूजर्स ने ट्रोल किया है। जी हाँ, मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगी और उसमें यह दिखाऊंगी कि सुधीर चौधरी किस किस के निशाने पर आ चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आजकल पत्रकारिता जगत में पत्रकारों के बीच में वाद विवाद और अनबन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, ज्यादातर पत्रकारों का सोशल मीडिया पर जमावड़ा है, तो ऐसे में इन्हें फॉलो करने वालों की कमी नहीं है। रोजाना ही कोई ना कोई पत्रकार किसी न किसी मामले पर ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाल ही देता है। तो वहीं जिन्हें इनकी बातें पसंद आती हैं वो उन्हें खुलकर सपोर्ट करते हैं, लेकिन जिन्हें रास नहीं आती हैं वो जमकर लताड़ भी देते हैं। ये सिलसिला बीते दिनों से कुछ ज्यादा ही खबरों में आ रहा है, जब से पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या हुई है। अब इसी मामले पर जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी को लेकर फिर से एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल एक दानिश खान नाम के शख्स ने सुधीर को अपशब्द कहते हुए कहा, तुझे दलाली छोड़नी पड़ेगी मोदी की, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा बेटा। इसी बात पर सुधीर ने लिखा कि दानिश खान साहिब, आप शायद नहीं जानते, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथों में होती है। अब जो करना है कर लो, बुलाओ अपने आकाओं को, नहीं डरते हैं धमकियों से। लेकिन दानिश ने अपना ट्वीट जैसे ही हटाया, सुधीर ने दूसरा ट्वीट किया और कहा कि धमकी देने की हिम्मत थी तो ट्वीट रखने की भी हिम्मत होनी चाहिए। इसी दौरान सुधीर के किसी फैन ने दानिश के ट्वीट का स्क्रीनशॉट उन्हें भेजा, तो उन्होंने इसी शॉट को ट्वीट करते हुए कहा कि इसे ट्विटर इंडिया के म्यूजियम में रखना चाहिए। तो वहीं इस मामले पर सुधीर को उनके फैंस का भरपूर समर्थन मिला। साथ ही पत्रकार रोहित सरदाना ने भी कहा कि अगर दानिश खान सही थे तो उन्हें अपना ट्वीट डिलीट नहीं करना चाहिए था। आपने सुधीर चौधरी, बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे पत्रकार हैं, बहुत ऐसे नेता हैं जिनके निशाने पर आ चुके हैं। सुधीर चौधरी, ये आरोप लगता है कि सुधीर चौधरी जो हैं वो अक्सर बीजेपी समर्थित खबरें दिखाते हैं। जो धरातल पे है, जो बीजेपी ने किया है, उसको कभी नहीं दिखाते। जी न्यूज पे अक्सर ये आरोप लगते हैं और हम ही नहीं, हम तो ये आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ये नेता आरोप लगाते हैं। ये उन्हीं के मीडिया ग्रुप के लोग लगाते हैं, उन्हीं के संगी साथी लगाते हैं कि आप बीजेपी को कुछ ज्यादा ही समर्थन करते हैं, आप पत्रकार हैं, आप ये क्यों भूल जाते हैं। जी हाँ, उन पे बहुत लोगों ने ये भी आरोप लगाया है कि आपको क्या बीजेपी की तरफ से अगले चुनाव में टिकट मिलने वाला है। ये तो आप सभी जानते हैं। सुभाष चंद्रा जो जी ग्रुप के मालिक हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, उनके राज्यसभा सदस्यता पर भी काफी बार सवाल उठे, लेकिन बावजूद इसके आज वो राज्यसभा में एज अ सदस्य काबिज हैं। यही काफी होगा, इतना ही कहना काफी होगा कि वो सुभाष चंद्रा वहां कैसे गए। ये इतना कहना मेरा काफी होगा, आप सब कुछ समझ ही गए होंगे। जी हाँ, लेकिन जी न्यूज के संपादक अक्सर अपने शो डीएनए में ज्यादातर आप देखेंगे खबरें दिखाएंगे कि आज बीजेपी की ये योजना हुई और इस योजना से ये फायदा होगा। आप ये क्यों नहीं दिखाते कि धरातल में उस योजना का क्या हुआ। जीएसटी नोटबंदी पे तो प्रधानमंत्री मोदी जी रातों रात फैसला कर देते हैं, रातों रात आप बोलने आ जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बाइट देने आ जाते हैं। इस बच्ची के मामले में, रेप के मामले में आपको 6 दिन लग गए बोलने में, आपको 6 दिन लग गए बयान देने में कि और बयान भी आपने क्या दिया कि महिलाओं को सुरक्षा दी जाएगी। समझ में नहीं आता कि महिलाओं की सुरक्षा को इतना लाइटली क्यों लिया जाता है। ये गंभीर विषय मुझे लगता नहीं, ये गंभीर विषय सरकार को लगता है। अगर सरकार को ये गंभीर विषय लगता तो निर्भया के बाद, कांग्रेस सरकार जब थी, निर्भया कांड हुआ था,
उसके बाद निर्भया कांड की वजह से कांग्रेस सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी। उसके बाद 2014 में बीजेपी आई और बीजेपी के शासन में बहुत बलात्कार हुए हैं, बहुत रेप हुए हैं, बहुत छेड़छाड़ की घटना हुई है। जब बीजेपी सरकार ने जब निर्भया कांड हुआ था तो ये कहा था हमारी सरकार आएगी तो हम ये लॉ लाएंगे, हम महिला सुरक्षा के लिए ये करेंगे, हम महिला सुरक्षा के लिए वो करेंगे। कहां है साहब, कहां है? हम पूछना चाहते हैं सरकार से कि महिला सुरक्षा क्या आपके लिए गंभीर मुद्दा नहीं है? आपके लिए सिर्फ गंभीर मुद्दा होता है कि आप अपने ऐड दीजिए, आप अपनी टीवी पे अपनी योजनाओं का बखान कीजिए। कभी महिला सुरक्षा का आपने बखान किया है कि नहीं हम अपने देश की महिलाओं को सर्वोपरि मानते हैं और उनको सुरक्षा देंगे? नहीं लगता, आपके रवैये से ये नहीं लगता। कामना यही कि बस हमारी देश की हर महिला सुरक्षित रहे, हर महिला अपनी आजादी से घूम सके, कोई हैवान उन महिलाओं को छू भी ना पाए। बस इसी कामना के साथ आप सुरक्षित रहिए। नमस्कार।